एक सुंदर पति पत्नी को काला बच्चा हो गया। पति ने गुस्से में पूछा, तुम गोरी मैं भी गोरा तो फिर बच्चा काला कैसे हुआ? चालाक पत्नी बोली, जानू आप गरम थे, मैं भी गरम हो गई थी, बच्चा जल गया होगा। लड़कियां 50 रुपए की कुल्फी लेके खा लेती हैं और तीला आधा घंटा चाटती रहती हैं और कहती हैं हम शहजादी हैं। आजकल वो लड़कियां भी नखरे दिखा रही होती हैं जो बचपन में जोर से हंसती थीं तो नाक से गुब्बारा निकल आता था। एक पत्नी के भाई की शादी थी तो उसे 10 दिन पहले मायके जाना था, इसलिए पत्नी अपने पति को मनाते हुए बोली, सपोज करो कि मैं अगर आपकी सभी बातें समझूं और सारी बातें मानने लगूं तो आप क्या समझेंगे? इतने में पति सुनते ही जोर जोर से हंसते हंसते जमीन पर लोटपोट हो गया और खुशी से चिल्लाता हुआ बोला, साला मुझे तो सपोज भी नहीं हो रहा कि तुम मेरी बात कभी मानोगी। पत्नी गुस्से में बड़बड़ाते हुए घर के अंदर चली गई। बीवी को सर में दर्द था तो शौहर जल्दी ऑफिस चला गया। शौहर ने हाल चाल पूछने के लिए मैसेज किया, कैसा है सर का दर्द? तो गलती से कैसी हो सर दर्द का मैसेज टाइप हो गया। अब ऑफिस से छुट्टी हुए 6 घंटे हो चुके हैं और शौहर घर नहीं जा रहा। एक पठान गांव में से एक बीमार मुर्गी बेचने के लिए बाजार गया। बाजार में एक पंजाबी ने पठान से कहा कि इस मुर्गी का सर नीचे क्यों है? ये बीमार तो नहीं है। पठान बोला, ये गांव की मुर्गी है, बाजार में शर्माती है। अगर लड़कियों से गलती हो जाए तो कसूर गलती का होता है। लड़कियां घर से सूट खरीदने निकलती हैं, पसंद जूते आ जाते हैं और परस खरीद कर घर वापस आ जाती हैं। लड़कियां सारे बर्तन धोने के बाद जब मुड़कर देखती हैं तो एक पतीला कहता है, बाजी तेरा धियान किधर है? ये तेरा हीरो इधर है। लड़कियों की मासूम सी ख्वाहिश, मासूम सा दिल है, एक आस चाहिए, जो कोई काम ना कहे ऐसी सास चाहिए। अब ये खबर कौन फैला रहा है कि छोटे कद की लड़कियां काला सूट पहन के निकलें तो सदके की बकरियां लगती हैं? बंदे बनो यार। लड़की बोली, बाबा जी दुआ करें मेरी शादी किसी समझदार आदमी से हो जाए। बाबा बोला, जा मेरी बच्ची वापस चली जा, तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती क्योंकि समझदार आदमी कभी शादी नहीं करते। एक पठान परेशानी में जमीन पर कुछ तलाश कर रहा था। आसपास के लोगों ने पूछा, खां साहब किया तलाश कर रहे हो? पठान बोला, मेरा 500 का नोट गिर गया। ये 500 का सुन के सब लोग 500 को ढूंढने लगे। कुछ देर बाद एक आदमी ने पठान से पूछा, आपके नोट पे कोई खास निशानी बताओ। पठान इत्मीनान से बोला, जी हाँ, इस नोट पर नकली नोट लिखा हुआ था। साली ने घबराते हुए जीजा से कहा, जीजू आज मेरी एक चीज चोरी हो गई। जीजा ने पूछा, क्या चोरी हो गया साली मैडम? साली बोली, वही जिसे आदमी छुपा के चलता है और औरत दिखा के चलती है। जीजा तुरंत समझ गया और साली को नई लाकर दे दी। अब आप बताइए वो क्या चीज थी? एक राणा हर वक्त यही कहता रहता था, गुलेल बनाऊंगा चिड़ियाओं मारूंगा, गुलेल बनाऊंगा चिड़ियाओं मारूंगा। एक दिन राणा को पागलों के डॉक्टर के पास ले जाया गया और राणा का इलाज किया गया। इलाज के बाद डॉक्टर, बताओ अब क्या करोगे? राणा, नौकरी करूंगा, शादी करूंगा और अपना घर बसाऊंगा। डॉक्टर, शाबाश, फिर क्या करोगे? राणा, बच्चे पैदा करूंगा, उनकी सालगिरह मनाऊंगा, शर्ट और पायजामे गिफ्ट में मिलेंगे। डॉक्टर, शाबाश, फिर? राणा, उनके पायजामे से इलास्टिक निकालूंगा और गुलेल बनाऊंगा, चिड़ियाओं मारूंगा। डॉक्टर, लग दी लानत तेरे थे। बीवी बोली, आप बहुत मोटे होते जा रहे हो। राणा, तुम भी तो कितनी मोटी हो गई हो। बीवी, मैं तो मां बनने वाली हूँ। राणा बोला, मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ। राणा अपने बेटे से, बेटा तू शेर का बच्चा है और वो शेर मैं हूँ। बेटा बोला, अब्बू स्कूल में टीचर भी यही कहता है कि तू किसी जानवर की औलाद लगता है। जो लड़कियां बचपन में खाला की जान होती हैं वो बड़ी होकर खाला के बेटे की जान बन जाती हैं। कुछ लड़कियां बाल खोलकर खुद को कतरीना कैफ समझती हैं। कुछ लड़कियां घर से इतना बड़ा पर्स लेकर निकलती हैं जैसे किसी की मुर्गी उठाने जा रही हूं। 99% लड़कियां कभी भी अपनी गलती नहीं मानती। सुना है लड़कियां घर का टीन डब्बा और सूखी रोटियां बीच कर नेट पैकेज लगवाती हैं।
क्या ये बात सच है? टीचर सरदार से, कौन सा परिंदा सबसे तेज उड़ता है? सरदार, हाथी। टीचर, नालायक, तेरा बाप क्या करता है? सरदार, तालिबान कमांडर है जनाब। टीचर, शाबाश, हाथी ही सबसे तेज उड़ता है। शहर के सबसे बड़े बैंक में एक बूढ़ी औरत आती है और सीधे मैनेजर के केबिन में चली जाती है। बूढ़ी औरत, मुझे 10 लाख रुपए जमा करने हैं। मैनेजर हैरान होकर, इतनी उम्र में इतने पैसे? मुस्कुराकर पूछता है, आप करती क्या हैं? बूढ़ी औरत शांत भाव से, मैं शर्त लगाती हूँ। मैनेजर हंसते हुए, शर्त लगाकर कोई इतना पैसा कैसे कमा सकता है? बूढ़ी औरत, मैं कमा सकती हूँ, चलो मैं तुमसे 1 लाख की शर्त लगाती हूँ कि तुम्हारे बाल नकली हैं। मैनेजर जोर से हंसता है, मैं जवान हूँ और मेरे बाल असली हैं, चलो मुझे ये शर्त मंजूर है। बूढ़ी औरत, ठीक है, लेकिन फैसला मेरे वकील के सामने होगा। कल सुबह 10 बजे मिलते हैं। अगले दिन ठीक 10 बजे बूढ़ी औरत अपने वकील के साथ बैंक में आती है। बूढ़ी औरत, अब मैं खुद चेक करना चाहती हूँ कि तुम्हारे बाल असली हैं या नकली, इसलिए मैं अपने हाथों से तुम्हारे बाल खींचकर देखूंगी। मैनेजर हंसते हुए, ठीक है देख लो। बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसके बाल खींचने लगती है। तभी वकील अचानक अपना माथा दीवार से टकराने लगता है। मैनेजर घबराकर, अरे वकील साहब आपको क्या हुआ? बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं, मैंने इनसे 5 लाख की शर्त लगाई थी कि मैं शहर के सबसे बड़े बैंक के मैनेजर के बाल खींचकर दिखाऊंगी। एक मौलवी साहब के पास 2 तोते थे। एक हर वक्त तस्बीह करता रहता और दूसरा सजदे में पड़ा रहता। उनके हमसाये के पास एक तोती थी जो बहुत शरारती थी और सबको तंग करती थी। वो आदमी बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसने मौलवी साहब से कहा, इस तोती को भी अपने तोतों के साथ रख लें, शायद ये सुधर जाए। जब तूती को तोतों के पिंजरे में छोड़ा गया तो तस्बीह करने वाला तोता तस्बीह छोड़कर सजदे वाले तोते से बोला, उठ मिठो उठ, दुआ कबूल हो गई है। यार झूठ कोई भी नहीं बोलेगा, सच सच बताना। जब घर अकेले होते हो तो क्या करते हो? तोबा तोबा। पठान की बेगम ने पठान से मोबाइल मांगा। पठान ने कांपते हाथों से मोबाइल दे दिया। सारी छानबीन की जब कुछ न मिला तो तमाम नंबर देखे, एक नया नंबर मिला, चौधरी के नाम से सियो था, तो फौरा पूछा, ये किसका नंबर है? शौहर। बेचारे ने कांपते हुए बोला, मामो चौधरी का नंबर है। बोली, पहले ये नंबर है नहीं था। बोला, उन्होंने अब मोबाइल लिया है, इसलिए अब नंबर सियो क्या है। बीवी को यकीन नहीं हुआ, फौरा उस नंबर पर कॉल मिलाई। कॉल अटेंड होते ही किसी औरत की आवाज आई, हेलो। उसने भी बोला हेलो, बस कॉल काट के फिर बेचारे शोहर को आम पकड़ा। जो चीज हाथ में आई, बेलन, डंडे, करसियां, बर्तन सब मियां पे बरसा दइए। जख्मी शोहर जब हॉस्पिटल में पहुंचा तो पता चला कि मामो चौधरी भी जख्मी होकर पहुंचे हुए हैं। उनसे मालूम किया, मामो जान आपको क्या हुआ? फौरा बोले, आपकी कॉल से एक औरत की हेलो की आवाज आई, बस कॉल कट गई। फिर यही कुछ हुआ जो आपके साथ हुआ। अब ये खबर कौन फैला रहा है कि छोटे कद की लड़कियां अगर लाल सूट पहन के निकलें तो गैस वाला सिलेंडर लगती हैं? बंदे बनो यार। एक तोता और पठान जहाज में सफर कर रहे थे। पास से अय्यर होस्टेस गुजरी तो तोते ने सीटी बजाए। वो मुस्कुराई पर देखकर तोते के मालिक पठान ने भी सीटी बजाई। अय्यर होस्टेस ने अमले से शिकायत कर दी। हुक्म हुआ कि दोनों को जहाज से नीचे फेंक दिया जाए। जब उन्हें फेंकने लगे तो तोते ने मालिक से कहा, तुम उड़ सकते हो मालिक? नहीं। और ना आंदानी तोता, ते फिर मानो छीड़िया क्यों? पठान की बीवी पठान से, आफत से वापसी पर सब्जी लेते आना। और नीलम सलाम की रही है। पठान, कौन नीलम? बीवी, कोई नहीं, बस इसलिए लिखा कि तुम मैसेज पढ़ लो। पठान, वही तो मैं कहो, नीलम तो मेरे साथ है, तो तुम्हारे साथ कौन है? बीवी, कौन नीलम, किधर हो तुम? पठान, मैं बाजार में। बीवी, उधर ही रकू में जरा आती हो। 10 मिनट बाद बीवी, किधर हो? मैं बाजार में हो। पठान, आफस ही हूं, अब आगे हो तो सब्जी लेते जाना, वडी आई। नीलम सरदार दरवाजे पर बंदूक लेकर खड़ा था। सरदार की बीवी, सरदार जी आप बंदूक लेकर क्यों खड़े हैं? सरदार, मैं शेर का शिकार करने जा रहा हूँ। सरदारनी, तो जाइए ना। सरदार, कैसे जाऊं? बाहर कुत्ता खड़ा है।
एक दादी रोड पर गिर गई थी तो मैंने उन्हें उठा दिया। कहने लगी, बेटा तूने मुझे उठाया है, भगवान तुझे उठाएगा। भला बताओ ऐसे दुआ कौन देता है यार। इन्नी शदीद गर्मी पै रही है कि एयर कूलर ते एसी भी यही आख रहे ने, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। एक पठान गांव से एक बीमार मुर्गी बेचने के लिए बाजार ले गया तो बाजार में एक पंजाबी ने पठान से कहा, इस मुर्गी का सिर नीचे क्यों है, कहीं बीमार तो नहीं है। पठान ने कहा, गांव की मुर्गी है, बाजार में शर्माती है।